हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो था विल्सन्स थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विल्सन्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल, जो कि बेसिकली एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में बुक को सजेस्ट किया जाता है। और उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो सेक्शन 5.3 की प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले क्वेश्चन है 1 का ए, ठीक है, 1A। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन when 15 factorial is divided by 17 ठीक है। तो विल्सन्स थ्योरम से हमें पता है कि विल्सन्स थ्योरम से मैं कह सकता हूँ p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 16 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, ठीक है, या मोड 17। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ 17 ऐड भी कर सकता हूँ तो कोई फैक्टोरियल पड़ेगा। 16 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 16 मोड 17। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16.15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 17। अब देखो, अगर जीसीडी यहाँ पे नंबर और यहाँ पे नंबर का यहाँ पे नंबर और यहाँ नंबर सेम हो, और इन नंबर का जीसीडी जो m के साथ अगर 1 हो, तो उस कंडीशन में हम इस नंबर को हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आके हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जीसीडी ऑफ 16 and 17 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट की, बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 into 26 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, तो अब देखो, विल्सन्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 29, या हम कहें 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू +28 मोड 29, क्योंकि 29 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 मोड 29। ठीक है स्टूडेंट्स, 27 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 29। अब देखो, 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 प्लस ऑल्सो 29 मोड 29 के। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हम ये जो थ्योरम थी ये यहाँ से अप्लाई जो है 28 बेसिकली तो काट पाएंगे जब 28 एंड 29 का जीसीडी जो है वो 1 है, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 30 मोड 29। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू ये हो जाएगा 9। ठीक है, 3 इंटू 9, ठीक है, इंटू 27 फैक्टोरियल। 3 इंटू 9 इंटू 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 30 मोड 29। अब देखो, जीसीडी ऑफ 3 एंड 29 ऑल्सो 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 26 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 3 से मैं डिवाइड कर दूँ इस पार्ट को, तो 10 मोड 29। ठीक है, 10 मोड 29। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से मैं इसमें 29 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 26 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा 39। ठीक है, 39 मोड 29। तो फिर से अगर देखें तो फिर से हम 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, बट वही चाहिए 3 एंड 29 का जीसीडी जो है वो 1 है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से
डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह से डिवाइड करें, तो ये चीज़ समझ लो। देखो ये इसका मतलब है 9 × 26 - 39 जो है वो डिवाइडेड है बाई 29 से, ठीक है। तो इसका मतलब 29 डिवाइड, अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लूँ तो 3 × 27 फैक्टोरियल, ठीक है, -13। अब देखो 3 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो इसका मतलब 29 डिवाइड करेगा 3 × 26 फैक्टोरियल -13। तो इस तरह से हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसको बार बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 × 26 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 29, ठीक है। ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो फिर से मैं अगर इसमें 29 ऐड कर दूँ तो 3 × 26 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 42, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ये 29 + 13 जो है 42, ठीक है, एंड mod 29, ठीक है। अब देखो फिर से ये 3 से डिवाइड है, यहाँ पे 3 है ही, ठीक है। तो फिर से मैं 3 को कॉमन लेकर ये कर सकता हूँ 26 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस टू, ये हो जाएगा 21 mod 29, ठीक है। ठीक है 3 से डिवाइड किया तो 14 आएगा, 14, ठीक है। तो ये 14 हो गया। अब हमें चाहिए 2 × 26 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 28। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 14 में, तो 28 mod 29, और रिमाइंडर ही पूछा गया है। सो रिमाइंडर इज 28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिमाइंडर हो गया 28, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर 17 is a prime by descending whether 16 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 17, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो पहले डिटरमाइन वेदर 17 इज़ अ प्राइम, ठीक है, बाय डिसेंडिंग, ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स पहले 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 24 विच इज़ इक्वल टू बेसिकली 17 + 7, ठीक है, 17 + 7। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 4 × 3 × 2 × 1 कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा हमारे पास 7 mod 17, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल के, क्योंकि बेसिकली डिटरमाइन करने का मतलब क्या है, हम एक स्टेप बढ़ते हुए 17 फैक्टोरियल तक 16 फैक्टोरियल तक पहुंचना है, और फिर शो करना है कि ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, तो वो डिटरमाइन वाला हो जाएगा। और डायरेक्ट यूज़ करना होता है, डायरेक्ट हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखो 5 फैक्टोरियल, तो बेसिकली 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 7 × 5 जो हो जाएगा बेसिकली हमारे पास हो जाएगा 35। तो 35 mod 17, बट इसको मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 35, 70 से डिवाइड कर दें तो 34 1 बच जाएगा mod 17, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, ये हो जाएगा 6 mod 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 42 mod 17, ठीक है। बट 42 में से अगर हम रिमाइंडर देखना चाहें तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 42 - 34, तो ये हो जाएगा 8 mod 17, ठीक है। उसके बाद 8 फैक्टोरियल
कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 64 मोड 17, ठीक है। तो 64 मोड 17, तो ये हो गया हमारे पास 70 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 51। तो 64 माइनस 51 ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 13 मोड 70। अब देखो इसमें 13 का मल्टीप्लाई 70 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 8 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, इसको लिख रहा हूँ मैं 13 की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ मैं -4 मोड 70, क्योंकि 13 + 4 जो है वो हमारे पास 17 है, तो यहाँ -4 से इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। अब फिर से 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं ये हो जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -36 मोड 17। तो देखो 9 फैक्टोरियल ये हो जाएगा -34 -2 मोड 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 34 तो डिवाइड है कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड 17, ठीक है। अब फिर 10 फैक्टोरियल, इसी तरह से 10 फैक्टोरियल तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू -20 मोड 17, या इसको लिख सकता हूँ मैं 10 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू, देखो 17 इसमें ऐड करूँगा तो कितना बचेगा -3 मोड 17, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -33 मोड 17, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 34 -34 + 1 मोड 17, यानी कि 11 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17। देखो इसमें कहीं पर भी -1 मोड 17 नहीं आया है, ठीक है। अगर -1 मोड 17 हो जाता तो वो हमारे उस कंडीशन में प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। अब 12 फैक्टोरियल इसी तरह से मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 12 मोड 17। अब वही कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 का तो 13 का तो बड़ा नंबर बनेगा, तो 12 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू में -5 मोड 17 लिख सकता हूँ। बेसिकली डिफरेंस जो है वो लिखना होता है वो -साइन के साथ, ठीक है। अब 13 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -65 को लिख सकता हूँ मैं -68 विद 7 × 4 जो है 68 हो गया ना, 68 और ये हो जाएगा +3 मोड 17। तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास 3 मोड 17, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से 14 फैक्टोरियल आप लिखोगे तो 14 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 14 × 3, तो ये हो जाएगा 42, और 42 को लिख सकता हूँ मैं 34 + 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मोड 17, ठीक है। अब 15 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 15 × 8 120, ठीक है। तो 120 को अगर देखें 17 × 7 जो है वो हो जाएगा 119, तो बेसिकली इसको लिख सकता हूँ मैं 119 + 1 मोड 17, ठीक है। तो 15 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 मोड 17, ठीक है। अब 16 फैक्टोरियल इक्वल टू 16 मोड 17, या हम कहें 16 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 17, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हेंस 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, बेसिकली बहुत कुछ करना था, कैलकुलेशन काफ़ी लंबी थी, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विल्सन थ्योरम पे बेस्ड होंगे। थैंक यू।